ऐसा होता ही है। हम शिव के शिष्य बनकर अपने आसपास के माहौल को, अपने परिवार, अपने समाज को शिवमय बना सके, यही चाहत अपने गुरु शिव से रखते हैं। और ये संदेश जो आज लेकर हम लोग आए हैं, एक कहानी है पहले के समय की, बहुत सारी गुरुकुल की कहानियां रही हैं। एक गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे और गुरु वृद्ध हो गए। जब वो वृद्ध हुए तो उन्होंने सोचा कि मेरे इस ज्ञान को आगे कौन बढ़ाएगा। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, सबको बुला के पूछा, क्या तुम बढ़ाओगे, तुम बढ़ाओगे, क्या करोगे? सबने अपनी अपनी बात कही। गुरु ने सोचा कि सबकी परीक्षा ले ली, लेकिन दो विद्यार्थी, दो शिष्य ऐसे बच गए जो लगभग एकदम बराबर के परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सामने आए। इन्होंने कहा कि अब ये दो में से एक को चुनना बड़ा कठिन है। तो उन्होंने कहा कि मुझको कुछ दिन के लिए जाना है एक जगह, मैं कुछ महीने में लौटूंगा। और गेहूं की, शायद आपने पढ़ा हो, पढ़ते तो हम बहुत कुछ हैं, सुनते हम बहुत कुछ हैं, लेकिन हमको याद क्या रह जाता है, मेरे काम के लिए तो वही है। तो उन्होंने कहा कि गेहूं की 2 पोटली बनाई, दोनों शिष्यों को दे दी और कहा कि मैं जा रहा हूं, कुछ महीने में लौटूंगा तो जो मैंने आज दी है तुमको, ये उस दिन मुझको लौटाना। शिष्य ने कहा गुरु ने दिया है, जरूर अच्छे से रखेंगे। गुरु चले गए। एक शिष्य ने तिजोरी में जाकर उस गेहूं को बंद करके रख दिया, कहा गुरु की दी हुई चीज है, इतनी कीमती चीज है कि बचा के रखनी होगी, सुरक्षित रखनी होगी। दूसरे शिष्य ने सोचा कि रख दूंगा तो पता नहीं कहाँ क्या हो जाएगा इसका, कि गुरु ने कहा है कि कुछ महीने बाद आएंगे, तो क्यों नहीं मैं अपने आश्रम के जमीन पे इसको, जो गेहूं के दाने हैं, इनको लगा दूं, शायद गेहूं की फसल हो जाएगी तो गेहूं सुरक्षित रहेगा। सोच है, सोच का फर्क है। हमारी सोच के फर्क से हमारे काम के परिणाम भी तय होते हैं। कुछ महीने में गुरु लौट कर आए। उन्होंने दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा मैं जाते समय तुमको गेहूं के दाने देकर गया था, आ गया हूं, अब वापस करो। पहले शिष्य ने कहा गुरुजी आपने जो दिया था मैंने बहुत संभाल के रखा है, अभी लाता हूं। दौड़ कर गया, लेकर जब आता है तो गेहूं की पोटली जब खोली जाती है तो सारे दाने सड़ चुके हैं, क्योंकि बंद करके उसको रख दिया गया। तो वो अपने आप में ऊर्जा है, एक दूसरे पे तो प्रभाव डालेगा, शरण पैदा हो गई। दूसरे शिष्य से पूछा तो उसने कहा कि चलिए पीछे चल के दिखाता हूँ। तो अब मैं कहाँ से दूं, दाने मेरे हाथ में अब है ही नहीं। गुरु ने पूछा तो दानों का किया क्या? उसने पीछे ले जाकर, आश्रम के पीछे खेत में ले जाकर गुरु से कहा आपने जो दाने दिए थे गुरुजी, मैंने खेतों में लगा दिए हैं। सारे दाने, अब उतने दाने अब लाखों दाने बन गए हैं, लेकिन अब ये पकने वाला है, बस पक जाए तो काट लेता हूं और आपने जो दिया था वो लौटा देता हूं। लेकिन शिष्य डर भी रहा था कि गुरु ने तो कहा था मैंने जो दिया है वो वापस करना। गुरु ने कहा तुम ही मेरा सच्चा उत्तराधिकारी है, क्योंकि गुरु की दी हुई चीज को जो बढ़ाता है, उसने छीटा था, उसने खेतों में डाल दिया था। जो जगत में फैलाता है उसको वो चीज लाख गुनी बढ़कर वापस मिलती है। हमको आपको अभी शिव के शिष्यता मिली, शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी के द्वारा मिली। माँ नीलम आनंद जी ने उनके इस इतने बड़े संकल्प में कदम से कदम मिलाकर साथ दिया। 17 जून 2005 को वो शिवलीन हुई और शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी 4 सितंबर 2022 को शिवलीन हुए। दोनों शरीर में नहीं है, परंतु उन्होंने जो संदेश दिया है उसको उन्होंने इतना छीटा कि आज लाखों और करोड़ों के शिष्यों के रूप में वो शिव को वापस मिल रहा है।
हम सब भी आज इस धरती पे आए हैं यही संदेश लेकर, लौट जाएंगे कल, लेकिन आप सबसे यही अनुरोध है कि हमको जो मिलती है चीज, सूचना ही मिलती है तो भाव प्रकट हो जाता है।